हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम दो श्लोक की चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय का 62 तथा 63, इन दो श्लोकों की, ये दोनों श्लोक एक दूसरे से संबंधित हैं और चूंकि दो श्लोक की चर्चा करनी है इसलिए शीघ्र से शीघ्र चर्चा के ऊपर उतर जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवद गीता एक क्रमशः कहा हुआ भगवान का ज्ञान है, भगवान का उपदेश है। इसीलिए हम दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक प्रारंभ करें उसके पहले कल हमने जो चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक की, उसको एक बार पुनः उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद, हिंदी अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ पर भगवान विशेषकर से 3 नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। युक्त है, युक्त, यहाँ पर युक्त का अर्थात अर्थ वह नहीं है जो भगवान से जो योग में जिसने एकाकी धार अपना अस्तित्व स्थिर कर लिया है भगवान में, जो भगवान की भक्ति में पूर्णतया स्थित प्रज्ञ हो गया, वह नहीं है। यहाँ पर युक्त का अर्थ साधक है। यदि वह साधक नहीं होता तो उसने अपनी इंद्रियों को पूर्णतया संयमित कर लिया होता। क्योंकि यहाँ पर भगवान इस श्लोक में मार्ग बता रहे हैं संयमित किस प्रकार से इंद्रियों को करना है, अर्थात यह साधक का श्लोक है। यहाँ पर युक्त का शब्द का अर्थ साधक है। आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के इंद्रियों को पहले नियंत्रित करना है, यह है पहला कार्य। दूसरा, भगवान के परायण होकर के ऐसा करना है। तीसरा, उन इंद्रियों को विषयों से हटा लेना है। चौथा, उन इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को विषयों से हटा करके कर्मयोग में या भक्ति योग में उनका प्रयोग करना है। ये चार एक ही साथ में जब सम्मिलित होकर के योग का या इस मार्ग का अनुसरण होगा तब जाकर के इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, हम इंद्रियों को सही जगह नियोजित कर पाएंगे। अन्यथा यह इंद्रियां इतनी बलशाली है, इतनी प्रभावशाली है, वेगवान है कि ये बुद्धिमान और विवेकी पुरुष का भी मन हर लेती है। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। तो अब हम करते हैं दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। हम 62वें श्लोक के ऊपर चलें उसके पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा स्मरण कर लें कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जो स्थित प्रज्ञ है ये किस प्रकार बोलता है, इसकी क्या भाषा है, ये कैसे बैठता है और इसका क्या आचरण है। भगवान सबसे पहले प्रश्न तो अर्जुन ने किया था केवल स्थित प्रज्ञ के विषय में, परंतु भगवान अत्यंत दयालु हैं और भगवत गीता का ज्ञान भगवान को पूर्ण रूप से प्रदान करना है ताकि ये मनुष्यों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए स्वयं सिद्ध हो सके और किसी शास्त्र की कभी मनुष्य को आवश्यकता ना पड़े। इसलिए भगवान जब अर्जुन पूछते हैं तो उसका पूरा विस्तार से बताते हैं। अर्जुन ने तो पूछा था केवल स्थित प्रज्ञ के लिए, तो भगवान स्थित प्रज्ञ के लिए पहले बताते हैं दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 58वें श्लोक तक। फिर भगवान 59 से लेकर के 61वें श्लोक तक बताते हैं साधक के संबंध में कि साधक को किस प्रकार स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब ये जो श्लोक आ रहे हैं दूसरे अध्याय के 62 तथा 63, ये दो श्लोक तो उससे भी एक श्रेणी नीचे है। सबसे ऊपर की श्रेणी है स्थित प्रज्ञ जो हो चुका है, सिद्ध कर चुका है। उससे नीचे की श्रेणी है साधक। और ये अभी जो श्रेणी भगवान चर्चा में ले रहे हैं, जिसका उपदेश दे रहे हैं, वह सबसे नीचे सामान्य मनुष्य की श्रेणी है। दूसरे अध्याय के 62 तथा 63, वह मनुष्य जो भोग ऐश्वर्य कामनाओं में लगा हुआ है, अपना पूरा जीवन उसी में व्यर्थ करता है। तो वो किस प्रकार सोचता है, चलता है, वो भी भगवान बताते हैं। क्यों बताते हैं भगवान? ताकि हम तीनों मनुष्य की स्थितियों का अच्छे से तुलना कर सके। पहला स्थित प्रज्ञ, दूसरा स्थित प्रज्ञ की साधना करने वाला साधक और तीसरा सामान्य भोग ऐश्वर्य कामनाओं सुख में लिप्त मनुष्य। तो अब हम
ये जान करके जो तीसरा तुलना का विषय है, साधारण मनुष्य जो भोग ऐश्वर्य में लगा है, उसके विषय में भगवान ज्ञान उपदेश देते हैं 62-63 श्लोक में। ध्यान रखिएगा, ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण नहीं है, ये सामान्य मनुष्य के लक्षण है। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः स्थितप्रज्ञ शब्द प्रयोग में नहीं लिया है भगवान ने। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इंद्रियां विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। गीता एज इट इज, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वामी प्रभुपाद। While contemplating the objects of the senses, a person develops the attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, स्थितप्रज्ञ की नहीं कहा है, साधारण मनुष्य की, संगः आसक्ति, तेषु उन इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, उत्पन्न होती है शब्द आना चाहिए यहाँ पर, संजायते उत्पन्न होती है, संजायते का अर्थ होता है उत्पन्न होती है, होता है क्या, काम है इच्छा, कामात काम से क्या होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, अभिजायते अर्थात प्रकट होता है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। इसी से संबंधित अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। क्रोधात भवति सम्मोह। पिछले वाला श्लोक क्रोध तक जाकर के समाप्त हो गया था। अब इस श्लोक में क्रोध से आगे क्या होता है भगवान वो बताते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये एक कड़ी है, एक के बाद एक किस प्रकार मनुष्य का अधपतन हो जाता है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। फ्रॉम एंगर delusion develops, delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. इस श्लोक में प्रयोग किए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं क्रोधात क्रोध से, भवति होता है उत्पन्न होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह अर्थात विभ्रम का एक और भी ये भी होता है कि पूर्णतया भ्रम से नाश हो जाना, अच्छी तरह भ्रम से उसका पतन हो जाना। स्मृति भ्रंशाद स्मृति के मोह से, बुद्धि नाश बुद्धि का विनाश,
बुद्धि नाशात तथा बुद्धि विनाश से प्रणश्यति अधःपतन होता है। प्रणश्यति का अर्थ है वह उसकी दुर्गति हो जाती है, वह गिर जाता है। दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक का तात्पर्य श्रील गीता यथारूप द्वारा श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम सीमा अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचा रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मैं भी निर्विशेष अर्थात निराकार भगवान के निराकार स्वरूप का उपासना भक्ति करने का समर्थन तो नहीं करता, परंतु मैं नहीं कहूंगा कि वे पथभ्रष्ट हो जाएंगे या ये वे गिर जाएंगे। ऐसा भगवान ने स्वयं भगवत गीता में नहीं कहा है। तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि हम यह मान लें और ये स्वीकार कर लें कि निर्विशेषवादी भगवान को प्राप्त नहीं करते और मुक्ति के बाद भी नीचे गिर जाते हैं। ये संभव ही नहीं है। यदि ये संभव होगा, ऐसा होगा, तो दूसरे अध्याय का जो भगवान अंत बताते हैं, भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान पुमान शर्ति निष्प्रभ निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति, तो वो शांति को प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों अवस्थाएं होना संभव नहीं है। यदि वह मुक्त है तो वो कभी गिर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कामनाएं तथा समता उसमें कामनाएं उसको छू नहीं पाएंगी तथा समता उसमें सदैव रहेगी। तो उसके गिरने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कभी कभी हम अपना मार्ग अपने पथ को सिद्ध करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए शब्दों का शास्त्रों का अनर्थ कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 श्लोक की चर्चा करते हैं। इसमें एक कड़ी बताई है भगवान ने। साधारण मनुष्य के लिए जो भोग ऐश्वर्य कामनाओं में लिप्त रहते हैं और इनमें सबसे बड़ी कामना रहती है पर स्त्री गमन। इस्कॉन के 4 वर्जित नियमों प्रतिबंधों के अनुसार मांसाहार वर्जित है, मदिरापान हर तरह का इस प्रकार का उत्तेजना वाला का भोजन, चाय कॉफी, प्याज लहसुन और द्युत क्रिया तथा सबसे आखिरी में परस्त्री गमन अवैध मैथुन, ये भी वर्जित है। ये 4 प्रतिबंध है। इनमें सबसे जो अंतिम और सबसे कठिन जो प्रतिबंध है, जिसको छोड़ पाना बड़े बड़े लोगों के लिए भी, ऋषियों के लिए भी संभव नहीं हो पाता, वह है परस्त्री गमन। हमने और आप सभी जानते हैं विश्वामित्र की कथा। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र योग साधना में लगे हुए थे और मेनका को देवराज इंद्र ने भेजा और मेनका अपने रूप सौंदर्य के कारण साधना में लगे हुए महर्षि विश्वामित्र की भी तपस्या भंग कर पाई। महर्षि विश्वामित्र अपनी तपस्या को छोड़ करके मेनका का के साथ संयोग करने के लिए मेनका का के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए और उनका ध्यान भंग हो गया, उनका मार्ग, वे अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए। तो कहने का अर्थ है कि जो स्त्री का संयोग है, स्त्री के साथ हमारी जो
लालसा का आकर्षण है वो अत्यंत कठिन है उस बंधन को काट पाना, और वो आखिरी बंधन होता है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी भी सब बंधन काट लेते हैं। संपत्ति का बंधन काट पाते हैं, परिवार का बंधन काट लेते हैं, समाज का पद और मान प्रतिष्ठा का बंधन भी काट लेते हैं, दुख सुख के प्रति समता सम हो जाते हैं। परंतु जब भी उनके इस संन्यास और इस श्रेष्ठ मार्ग में पर स्त्री का पर स्त्री का आना होता है, तब कभी कभी वे पदभ्रष्ट हो जाते हैं और स्त्री के कारण गिर जाते हैं, अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। पुनः आ जाते हैं हम, और हम उदाहरण उसी को लेंगे जो कहानी हम कथा हम विश्वामित्र की कर रहे थे उसी से। तो इस श्लोक में भगवान सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः। तो जब साधारण मनुष्य, जिसमें भोग और ऐश्वर्य से जो मनुष्य लिप्त है, वो निश्चित ही विषयों का धारणा तो करेगा ही, यह तो उसका स्वभाव ही है। तो यदि कोई साधारण मनुष्य विषयों का चिंतन, तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये चिंतन क्यों है स्वाभाविक? क्योंकि इंद्रियों, जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, ये तो स्वाभाविक ही उनके विषयों के प्रति आकृष्ट रहती ही हैं। हमने दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ा था, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। तो भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के मध्य में स्वाभाविक प्राकृतिक राग और द्वेष है, जिसके कारण वे अपने आप से संबंधित हो जाते हैं। और यही हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोध हैं, हमारे मार्ग के सबसे बड़े कठिन पड़ाव हैं, जिनको हमें लांघना होता है, जिनसे हमें अपना छुटकारा करना होता है। तो सर्वप्रथम कहाँ से भगवान प्रारंभ करते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः। मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो किस तरीके से चिंतन करता है? मन से चिंतन करता है। और मन भी एक इंद्रिय है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। प्रकृति के नहीं, प्रकृति स्थानी कर्षति वो दूसरा अर्थ है वहां पे। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि मन भी 5 इंद्रियों के साथ में जुड़ करके 6 इंद्रियां मानी जाती है। भगवान ने इसे कहा है भगवत गीता में। तो मन भी एक इंद्रिय है, और इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? विषयों के प्रति हमारा राग द्वेष रहता है, स्वाभाविक रहता है। स्वाभाविक शब्द मैंने प्रयोग किया यहाँ पर। प्राकृतिक के मैं प्राकृतिक शब्द का भी प्रयोग कर सकता था, परंतु मैंने स्वाभाविक शब्द चुना, क्योंकि स्वाभाविक, क्योंकि हमारे स्वभाव से होता है। वो जो इंद्रियों का विषय के प्रति राग और द्वेष होता है, वो हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा है कि यदि 2 मनुष्य एक स्त्री के से चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से एक मनुष्य, पुरुष, उस स्त्री से आकर्षित हो रहा हो, परंतु दूसरा पुरुष आकर्षित नहीं हो रहा हो। तो उन दोनों के मध्य में क्या अंतर है? यही अंतर है कि स्वभाव का। एक मनुष्य का स्वभाव है स्त्री से आकर्षित होना, और दूसरे मनुष्य का ऐसा स्वभाव नहीं है। तो ये स्वभाव ही है जो हमें, हमारी इंद्रियों को विषयों के प्रति आकर्षित होने देता है और उन्हें उनमें गिर जाने देता है। तो मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसः। ये जो शब्द ध्यायतो है, ध्यायतो का अर्थ है चिंतन करता है या उनमें दिलचस्पी लेता है, जिसको हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने शब्द लिखा है दूसरी पंक्ति में, इंटरेस्ट, दिलचस्पी। तो ध्यायतो शब्द का यहाँ पर अर्थ हम दिलचस्पी भी समझ सकते हैं। मनुष्य जब विषयों में दिलचस्पी लेता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, 3 ही शब्द हैं। ध्यायतो अर्थात आकर्षण, दिलचस्पी, विषयान अर्थात स्त्री, स्त्री भी एक विषय है, उदाहरण के लिए एक विषय है। विषय अनेकों हो सकते हैं, स्त्री भी उनमें से एक विषय है। पुंसः का अर्थ है लोग। तो ये जो 3 शब्द थे, यहाँ पर हमने
बताए हैं दूसरी पंक्ति में। फिर उसका अगले भाग में क्या कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। क्या उत्पन्न होता है उससे? संग। संग का अर्थ होता है हिंदी में आसक्ति, इंग्लिश में अटैचमेंट। तो जब मनुष्य दिलचस्पी लेता है तो दिलचस्पी लेने के कारण उसकी आसक्ति निर्माण होती है। स्त्रियां तो बहुत सी हैं संसार में, परंतु हमारी दिलचस्पी समस्त स्त्रियों के प्रति नहीं जाती। कुछ एक स्त्रियां ही हैं जिनके प्रति हमारी दिलचस्पी जाती है, पुरुष की दिलचस्पी जाती है। तो इसी से ये समझ में आता है कि आसक्ति जो है वो दिलचस्पी से जुड़ी हुई है। बिना दिलचस्पी के आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति का आधार ही हमारा चिंतन है, दिलचस्पी है। समस्त स्त्रियों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो जब हम दिलचस्पी लेते हैं किसी भी विषय में, भले वो स्त्री ही क्यों ना हो, तो हमारा उसके साथ लगाव बढ़ जाता है, हमारी आसक्ति हो जाती है। यदि वो स्त्री है तो हमारी स्त्री में आसक्ति हो जाती है। ये है, जब आप ये यहाँ पर जो पर्पल कलर में, बैंगनी कलर जैसा जो जिसमें लिखा है, सबसे पहले ऊपर क्या आता है? विषय। विषय किसको खींचते हैं अपने और? इंद्रियों को। इंद्रियां किसकी हैं? मनुष्य की। मनुष्य किसके कारण इंद्रियों के द्वारा विषयों के प्रति खींचा चला जाता है? दिलचस्पी के कारण। और यदि उसकी दिलचस्पी होगी विषयों में तो क्या होगा? आसक्ति का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये क्रमशः हमने बैंगनी कलर में, पर्पल कलर में क्रमशः बताया है कि किस प्रकार विषय के प्रति आसक्ति होती है, इंद्रियों की आसक्ति होती है विषयों में, और वो इसलिए होती है कि दिलचस्पी होती है। अब इसके आगे में चलते हैं, क्या कहते हैं भगवान ने? पहले क्या कह दिया? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो हमने आसक्ति तक देख लिया कि किस प्रकार क्रमशः पहले इंद्रियों की विषयों में स्वाभाविक तरह से राग और द्वेष था, और उस राग द्वेष के कारण दिलचस्पी हुई, दिलचस्पी के कारण आसक्ति हुई। फिर क्या कहते हैं भगवान? एक से एक कड़ी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक तौर पे था, यदि वो वहीं पे नियंत्रित कर ली जाती तो दिलचस्पी नहीं होती, परंतु नियंत्रित नहीं की गई तो वो स्वभाव दिलचस्पी के रूप में परिवर्तित हो गया। और चूंकि दिलचस्पी को पुनः नियंत्रित नहीं किया गया तो आसक्ति बन गई। अब आसक्ति हो गई तो और क्या होगा, और किस रूप में वो परिवर्तित होकर उग्र रूप धारण करते जाता है। आसक्ति हो जाने के कारण क्या कहते हैं भगवान? ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते। ये थी पहली पंक्ति। फिर क्या कहते हैं भगवान? संगात संजायते कामः। तीन ही शब्द है। संगात किससे? संग अर्थात आसक्ति से क्या होता है? संगात संजायते, उत्पन्न होता है कामः। तो चूंकि उस पुरुष की स्त्री में आसक्ति थी तो क्या उत्पन्न हुआ? आसक्ति से आसक्ति परिवर्तित हो गया काम में। क्या काम है उस पुरुष को? कि स्त्री का संग मिल जाए, स्त्री से संयोग हो जाए, ये कामना बनती गई। आसक्ति ही दृढ़तापूर्वक, बलपूर्वक बढ़ती बढ़ती उग्र रूप में इच्छा बन गई, कामना बन गई। तो जो दिलचस्पी थी, यहाँ पर हमने बैंगनी का रंग में जो दिखाया है, इसके पहले में दिलचस्पी थी, दिलचस्पी से आसक्ति बनी, आसक्ति ही परिवर्तित होकर के उग्र रूप में इच्छा बन गई, कामना बन गई, इंग्लिश में जिसे डिजायर कहते हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान? संगात सज्जायते काम, ये हमने देख लिया। फिर क्या कहते हैं भगवान? कामात क्रोधो अभिजायते। तो काम से क्रोध कैसे उत्पन्न हो गया? आप चिंतन कीजिए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार काम से क्रोध हो गया। अभी तो हमारी दिलचस्पी बढ़ी थी, और दिलचस्पी हमारी हमारे उनके स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ा था, और प्रेम उत्पन्न हुआ था, प्रेम की भावना थी। तो ये क्रोध कहाँ से आ गया? तो क्रोध आता है, किस प्रकार आता है? इसका उत्तर ये है कि यही कामना क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित हो जाती है? यदि मनुष्य ये समझता है कि जो भी उसका आकर्षण है वो सदैव उसे प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त होकर के सदैव उसकी इच्छा को पूरी करता रहेगा, और सदैव वो जिस इच्छा को जब जब भी चाहेगा पूरी करना तब वो पूरी हो जाएगी, तो वो संभव नहीं होगा। और जब जब वो इच्छा उसकी तत्क्षण पूरी नहीं हुई तब उसका क्या होगा? वही इच्छा क्रोध में रूपांतरित हो जाएगी।
उदाहरण लेते हैं कि इच्छा हो गई थी, स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया, इच्छा हो गई थी, कामना हो गई थी। कामना हो जाने के पश्चात क्या होगा, या तो वह पुरुष उस स्त्री से, स्त्री या तो यदि उसे स्वीकार कर लेती है, स्वीकृति दे देती है, तो उन दोनों के प्रति में प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और यदि वह स्वीकृति नहीं देती तो तुरंत ही क्रोध आ जाएगा। तो दो ही मार्ग हैं, दो ही विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि पुरुष की कामना थी और स्त्री की स्वीकृति थी। यदि पुरुष की कामना और स्त्री की स्वीकृति का मिलाप हो गया तो क्रोध उस समय तत्क्षण उत्पन्न नहीं होगा, प्रेम होगा और प्रेम की पूर्ति होगी। परंतु यदि स्त्री ने पुरुष की कामना और स्त्री ने अस्वीकार कर दिया तो वो परिवर्तित हो जाएगा क्रोध में तत्क्षण। ये थे दो विकल्प। अब इसमें से जो पहला विकल्प है वो भी आज नहीं भविष्य में जाकर के किस प्रकार क्रोध में परिवर्तित होता है वो भी देख लेते हैं। आज तो उस स्त्री ने पुरुष को स्वीकृति दे दी। ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जब पुरुष संयोग करना चाहता है परंतु स्त्री संयोग नहीं करना चाहती किसी भी कारणवश, तब वो उसके क्रोध का कारण बनेगी। क्रोध के बहुत से रूप होते हैं। क्रोध का अर्थ केवल यही नहीं है कि आग बबूला हो जाना। क्रोध का मतलब है कि उसके प्रति एक द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाना। ये इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उस पुरुष को कभी ऐसा लगे कि ये स्त्री मेरे में अब पहले जैसी इच्छा नहीं रखती या स्वीकृति पहले जैसी नहीं देती तो भी उसे क्रोध आ जाएगा। यदि वो स्वीकृति दे भी रही है तो भी जब जब पुरुष की इच्छा होगी तब नहीं दे रही होगी तो भी क्रोध आ जाएगा। ऐसा बहुत कम समय होगा कि वो स्त्री सदैव उसकी इच्छा पूरी कर सके। क्यों ये संभव नहीं है? क्योंकि यही इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है, सब कुछ परिवर्तन होता है। आप देख लीजिए, नव युवक विवाह करने के पश्चात और स्त्री पुरुष कितने प्रेम से रहते हैं। 1 वर्ष बाद देख लीजिए वो प्रेम कम होते जा रहा है। 2 वर्ष बाद तो पुरुष रात को 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। और 5 वर्ष बाद देख लीजिए तब तक तो बच्चे भी हो गए। अब यदि वो मिलते भी हैं तो किस लिए? क्योंकि बच्चों की कोई इच्छा है इसलिए पूरी करनी है। तो जो प्रेम था वो पहले जैसा नहीं रहा। तो इस संसार में कुछ भी एक जैसा स्थिर नित्य अपरिवर्तनशील नहीं रहता है। और नहीं रहता है तो जब भी वो परिवर्तित हो जाता है तो क्या बचता है? क्रोध बचता है। इसीलिए भगवान ने कहा, यहाँ पर क्या कहा? कामात क्रोधो अभिजायते। तो यहाँ पर हो गया दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पूरा। 63वें श्लोक में भगवान क्रोध से प्रारंभ करते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह। तो क्रोध जब मनुष्य को आता है तब उसका सम्मोह हो जाता है। कैसे सम्मोह हो जाता है? प्रभु जी मैं तो मानता ही नहीं कि सम्मोह हो जाता है। आप ध्यान रखिए, जब मनुष्य को क्रोध आता है तब उसे सदैव स्मरण रहता है कि मुझे उस स्त्री से अपना बदला लेना है, अपना प्रतिशोध लेना है। तो ये यदि प्रतिशोध लेना है और स्त्री का उसे ध्यान है तो फिर उसके भ्रम हुआ कहाँ पे? भ्रम फिर भी है। किस प्रकार से है? चलिए चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार का भ्रम की यहाँ पर भगवान चर्चा करते हैं। तो क्रोधात भवति सम्मोह। हमारे अंदर एक भ्रम आ जाता है, एक इंग्लिश में जिसे डेल्यूजन कहते हैं, कि ये किस प्रकार हमारे ऊपर आता है और क्या इसका आचरण होता है, हमारे ऊपर क्या लक्षण होते हैं, उसको हम समझते हैं। तो जब क्रोध आता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तब हम भूल जाते हैं कि ये वही स्त्री है जिससे मैंने कभी बहुत प्रेम किया था, जिसके साथ मैंने बहुत अच्छे सुखद समय बिताया है। सब भूल जाते हैं हम, और हमारे अंदर क्या रह जाता है? केवल द्वेष, प्रतिशोध की भावना, अपनी इच्छा पूर्ति करने की भावना। और वो फिर अलग अलग तरफ हमें ले जाती है, या तो पाप के तरफ, या फिर अनेकों हमारे विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु हमारे अंदर भ्रम तो आ गया। क्या भ्रम आया? हम भूल गए कि हमने वो क्षणों को ही भूल गए, हम हमारे स्वयं को भी भूल गए। कैसे भूल गए हम? हमारा उस स्त्री से क्या संबंध है? वो मेरी पत्नी है और मेरा उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व है। हमारा एक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है और उसमें हम दोनों का कोई एक दूसरे के प्रति
सत्य का, पवित्रता का संबंध है, ये सब भूल जाते हैं। इसे ही भ्रम कहते हैं। मनुष्य अपनी क्रोध के कारण इतना भ्रमित हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, मैं तो कहूंगा कि मूर्ख हो जाता है कि वो मूर्खता के घोड़े को आरूढ़ हो जाता है कि अब मुझे अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। उदाहरण देख लीजिए, इसी का उग्र रूप है, ये उग्र रूप है। और उग्र रूप आप देखिए, जब परिवार में है सब संबंधी है, पति पत्नी, भाई बहन, या पुत्र और पिताश्री, ये सब जो रिश्ते हैं अत्यंत नजदीकी रिश्ते हैं। परंतु जब इनमें से किसी को क्रोध आता है तो वो अपने रिश्ता ही भूल जाता है कि मेरा दूसरे से क्या संबंध है, और वह दूसरे की कोई मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब भूल जाता है। सबको, जैसे फुटबॉल में बॉल को पैर से किक किया जाता है, वो उन सबको किक करके आसमान के पार फेंक देता है और पूरा भ्रमित हो जाता है। वो सब अपने प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में, उसका भ्रम इतना जोरदार मोह आता है उसके ऊपर कि वो सब भूल जाता है कि मुझे किस शालीनता से बात करनी चाहिए, मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या मेरा आचरण होना चाहिए, और वो उन सबको लांघ करके वाद विवाद में लग जाता है। ये आजकल का कलयुग का पारिवारिक दाम्पत्य जीवन है। तो हमने जाना कि क्रोध से भ्रम आता है, उत्पन्न होता है। तो दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक के पहले भाग में भगवान ने क्या कहा? क्रोधात भवति सम्मोह। ये हमने समझ लिया अच्छे से कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। अब अगले भाग में क्या कहते हैं भगवान? सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। स्मृति विभ्रम, स्मृति क्या है? स्मृति है स्वयं की स्मृति कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है, मुझे किस शालीनता का उपयोग करना चाहिए। अरे मैं तो भक्त हूँ, मुझे इस प्रकार क्रोध का, आवेश का, प्रतिशोध का आचरण मुझे शोभा नहीं देता। सब भूल जाते हैं हम एकदम। अरे मेरे पीछे मेरे परिवार की जिम्मेवारी है, मेरे बच्चों की जिम्मेवारी है, सब भूल जाते हैं। जब क्रोध आता है तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसी अभद्र गालियां देते हैं एक दूसरे को रोड पर कि जैसे हमारा ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है, और आज ही हमें यहीं पर इसी झगड़े में हमारा आर पार का निर्णय लेना है कि कौन सही है। तो क्रोध से इस प्रकार पहले तो सम्मोह होता है, पूर्णतया हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो वही बढ़ करके हो जाता है सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति अर्थात हमारी शालीनता, हमारा उत्तरदायित्व, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारा प्रयोजन क्या है, हमें क्या लक्ष्य के प्रति जाना है, सब कुछ भूल जाते हैं हम। हमारा लक्ष्य छोड़ देते हैं, वहीं पर बस लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, क्योंकि आज ही हमें यहाँ पर निर्णय पे पहुंचना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यदि हम निकले होंगे व्यापार करने, तो गाड़ी का, मान लीजिए हम व्यापार करने निकले हैं, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में हमारे गाड़ी का कहीं से एक्सीडेंट हो गया, हमें कहाँ जाना है, हमारा व्यापार, हमारा लक्ष्य, वो सब भूल जाएंगे। स्मृति भ्रंशाद, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, पूरा विभ्रम हो जाएगा स्मृति का। बस उस समय लड़ना है, लड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करना है, सिद्ध करना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो ये था दूसरे 63वें श्लोक का दूसरा भाग। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। तो स्मृति का जब नाश होता है तो बुद्धि नाश हो जाती है। बताइए किस प्रकार? तो बुद्धि का क्या हमारे जीवन में प्रयोजन है? बुद्धि वह है जो हमें बताती है कि क्या करने योग्य है। तो भगवान 18वें अध्याय में बुद्धि के लिए कहते हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक बुद्धि वो है जो हमें बताती है कि क्या करना योग्य है, क्या न क्या करने योग्य नहीं है, कहाँ पे हमें प्रवृत्त होना है और कहाँ से हमें निकल जाना है, और क्या बंधन करने वाला है और क्या मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार जो निर्णय दे सके, हमें सही मार्ग में प्रवृत्त कर सके, नियोजित कर सके,
वह तो है सात्विक बुद्धि। और यदि वो बुद्धि इस प्रकार का निर्णय नहीं कर सकती तो वो है राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि तो वो है जो हमें धर्म को अधर्म जैसा दिखाती है और अधर्म को हमें धर्म जैसा लगता है। जब हम तामसिक बुद्धि के से प्रभावित होते हैं तो हमें जो धर्म युक्त है वो अधर्म युक्त दिखने लग जाता है, और जो अधर्म युक्त है वो धर्म युक्त लगने लग जाता है कि यही मेरा धर्म है। पूरा विपरीत, वो तामसिक बुद्धि है। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि का प्रयोजन है कि हमें हमारे मार्ग पर हमें निर्णय देने की क्षमता दे कि क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, किस कार्य में जुटना है, किस कार्य से क्रम का क्रिया से निवृत्त होना है। ये बुद्धि का हमारे जीवन में प्रयोजन है। परंतु जब स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य को यह ध्यान नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, मुझे निवृत्त होना है इस झगड़े से या इस झगड़े में लगे रहना है। तो आप देख लीजिए, परिवार में जब झगड़ा होता है तो पिता और पुत्र के बीच में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में। तो हम पति पत्नी का ही उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा पति पत्नी का ही स्नेह चल रहा था। तो जो स्नेह से शुरू हुआ वो झगड़े में परिवर्तित हो गया और क्रोध आया। क्रोध से हम जब भी पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो एक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में है, क्योंकि बुद्धि का स्मृति का नाश हो जाता है। वे भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको एक दूसरे का सहयोग करना है, उनका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है, एक दूसरे का सम्मान करना है, ये भी उत्तरदायित्व है। सब भूल जाते हैं, क्या करते हैं, बस एक दूसरे को खींचते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं और प्रहार करके आनंद भी प्राप्त करते हैं। ये है भ्रम। जिन मनुष्यों को सुख देने का वचन दिया था विवाह करते समय, उन्हीं के ऊपर प्रहार करके फिर आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं। यह स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है। जब बुद्धि नाश होती है तो जो, जैसे मैंने कहा था, अधर्म भी धर्म युक्त लगने लग जाता है। उस समय स्त्री को पुरुष के ऊपर प्रहार करने में, प्रहार शब्दों से, वाक्यों से प्रहार करने में अति आनंद आता है। अपने आप को वो दुर्गा का अवतार बना लेती है उस समय। और पुरुष भी ऐसे ही करता है। जब स्त्री प्रतिक्रिया करती है तो वो भी कम नहीं होता, वो भी आवेग में आ जाता है और वो भी भूल जाता है कि मुझे स्त्री को संरक्षण देना है, यही मेरा कर्तव्य है। वो उसके ऊपर प्रहार करने लग जाता है। तो दोनों भूल जाते हैं अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को, और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लग जाते हैं। जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो करते हैं। यही बुद्धिनाश है। 18वें अध्याय में भगवान इसी को बुद्धिनाश कहते हैं। क्या करना है और किससे निवृत्त हो जाना है, क्या करने योग्य है तथा क्या त्यागने योग्य है। तो त्यागने योग्य क्या है? झगड़ा, क्रोध, परस्पर एक दूसरे के प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई है वो त्यागने योग्य है, परंतु उसको तो आधार बना लेते हैं। और त्यागते क्या है? कर्तव्य को, प्रेम को, अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को, और पहले इसी काम में लग जाते हैं। कौन सा? जो अधर्म है उसको करने के लिए। तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश है। और बुद्धि नाश के बाद क्या होता है? प्रणश्यति। प्रणश्यति का अर्थ है पूर्ण विनाश, पूर्ण पतन। अंत में क्या होता है? वो स्त्री पुरुष अपना जीवन तो भले, या तो यही होगा कि या तो वो जीवन साथ में जी लेते हैं रोज झगड़ा करते हुए, या वे अलग अलग हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं डाइवोर्स को, याद करना पड़ेगा, इस समय याद नहीं आ रहा। तो वो अपना दाम्पत्य जीवन को त्याग देते हैं। ये दो ही विकल्प हैं। तो यदि वे आजीवन लड़ते झगड़ते भी रहे तो भी उनके जिंदगी का पतन हो गया, और यदि वे अपने दाम्पत्य जीवन का नाश भी कर देंगे, उसे त्याग देंगे, तो भी उनका नाश हो गया। दोनों ही विकल्पों में उनका नाश निश्चित है। तो सब कहां से प्रारंभ हुआ था? पूरी कड़ी याद कर लीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः, प्रारंभ हुआ था विषयों के केवल एकमात्र चिंतन करने से, उनको, इंद्रियों को उनके प्रति एक क्षण भर देखने के कारण। देखने से क्या हुआ? दिलचस्पी हुई, इंटरेस्ट। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजा, आसक्ति सबसे पहले निर्माण हुई। आसक्ति के बाद क्या हुआ? आसक्ति से इच्छा हुई, इच्छा से क्या हुआ? क्रोध हुआ,
क्रोध से क्या हुआ? क्रोध से उत्पन्न हुआ भ्रम, भ्रम से फिर क्या हुआ? बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश के साथ पूर्ण पतन। ये हम अगले वाले इसमें देखेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी, तो दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद। तो पहले वाला जो पंक्ति है उसमें क्या हुआ? स्मृति विभ्रम, आइडेंटिटी का लॉस हो गया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या आचरण होना चाहिए, मुझे किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मैं इस समय क्या करने के लिए मेरा सर्वप्रथम मेरे लिए आवश्यक है, सब भूल जाते हैं। बस एक ही याद रहता है, झगड़ा, क्रोध और सामने वाले का सर फोड़ देने का। उसके बाद क्या होता है? बुद्धि नाश, जो दूसरी पंक्ति में है, इंटेलिजेंस का लॉस। जो करने योग्य नहीं है, जो अधर्म है, वो तो हम करने लग जाते हैं, जिससे हमें छूटना है उस अधर्म को हम बढ़ चढ़ के अपनी पूरे बल और शक्ति से उसको करने लग जाते हैं, और जो हमें करना चाहिए उसको हम त्याग देते हैं। क्या करना चाहिए? हमें क्रोध को शांत करना चाहिए, अपने आचरण के अनुसार कर्म करने चाहिए, पूर्णतया शांत हो जाना चाहिए, अपने सूरत तथा प्रेम के भाव को पुनः जागृत करना चाहिए, क्षमा को जागृत करना चाहिए, परंतु वो नहीं हो पाती। क्या उत्पन्न होता है? बुद्धि का विनाश, और बुद्धि के विनाश से क्या होता है? हम क्रूर बन जाते हैं, हमारा पूर्ण नाश हो जाता है। तो ये जो क्रम है, ये भगवान इस क्रम में बता रहे हैं, सामान्य मनुष्यों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें इंद्रियों को संयमित करने की शक्ति नहीं है, उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करने का, अपने विषयों से हटाने का प्रयत्न नहीं किया, तो वे रोज इस चक्र से गुजरते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप स्मरण कीजिए, आप अपने जीवन में कितने बार इसी प्रकार रोज आपके साथ होता है कि आसक्ति होती है, आसक्ति से क्रोध आता है, क्रोध से फिर आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बुद्धि का नाश होता है और पूर्णतः एक राक्षस जैसे बन जाते हैं। क्या पहली बार यह आया आपके सम्मुख? नहीं, हजारों बार आप अपने जीवन में रोज प्रतिदिन इसी प्रकार का, रोज इसी चक्र में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंद्रियों को विषयों से हटाया नहीं है, आसक्ति बनी है विषयों के प्रति। यदि इस चक्र से अपने आप को छुड़ाना है, अपने आप को सही दिशा में लगाना है, तो हमें इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा। भगवान ने जो साधक का मार्ग बताया था दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक से लेके 61वें श्लोक में, उस मार्ग पे चल करके क्या प्राप्त करना है? स्थित प्रज्ञ का भाव, आचरण, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 58वें श्लोक में बताया है। और यदि हमने नहीं किया तो क्या होगा? हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम इसी चक्र में रोज प्रतिदिन आसक्ति रहेगी, कामनाएं उत्पन्न होगी, वो पूरी नहीं होंगी, तो फिर क्रोध होगा, क्रोध होगा, फिर हमारी स्मृति जाएगी, हमारी बुद्धि का नाश होगा, और हम लड़ने लगेंगे और राक्षस जैसे आचरण करने लगेंगे। ये रोज प्रतिदिन करते रहेंगे, इसी चक्र में घूमते रहेंगे। ये एक विकल्प है। और दूसरा विकल्प है अपने आप को साधक बनाना, भगवान की भक्ति करना, यह समझ लेना, बुद्धि को स्थिर कर लेना कि मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम कर्तव्य अपना उद्धार करना, भगवान की भक्ति करना, भले वो कर्मयोग के माध्यम से हो या भक्ति योग के माध्यम से हो, परंतु लक्ष्य होना चाहिए जो करने योग्य है उन कर्मों को करने के लिए, न कि केवल विषयों को भोगने के लिए, विषयों के प्रति आसक्त होकर के अपनी बुद्धि का रोज प्रतिदिन विनाश करने के लिए। और यदि हम इस चक्र में से नहीं निकले तो हमारा क्या होगा, वो भगवान बताते हैं 16वें अध्याय 21वें श्लोक में। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. There are 3 gates leading to this hell: hell, lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. तो काम, क्रोध और लोभ को भगवान ने क्या कहा है? नरक के द्वार,
और हमने ये जो अभी दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 श्लोक का अभी चर्चा की थी, उसमें काम भी था, क्रोध भी था और लोभ भी था, तीनों ही थे। और ये तीनों नरक के द्वार हैं। इन्होंने हमें एक साधारण चिंतन से बढ़ाते बढ़ाते उग्र रूप में हमारा परिवर्तन किसमें कर दिया, एक राक्षस के जैसे हमारा व्यवहार बना दिया और हमें कहां ले गए, नरक के तरफ। ये नरक के द्वार हैं, खुले द्वार की तरफ। यदि हमने क्रोध, काम और लोभ को नहीं त्यागा तो हमारा पतन निश्चित है। ये हमारा जीवन व्यर्थ होना भी निश्चित है। जागिए, भक्ति में लगिए, भगवान को पहचानिए, भगवत गीता का आश्रय लीजिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। भगवत गीता का आश्रय लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कर्मयोग की जय, भक्ति योग की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।